एक दफा का जिक्र है। गोबीनगर नाम की बहुत ही समझदार रियासत में एक सिपाही रहता था। इसके साथ एक मसला था कि वो बहुत बेवकूफ़ था। उसका नाम था सर गुड्डू। हाँ, गुड्डू। उसका ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जहां हर सिपाही थोड़ा नाकाम निकलता था। उसके दादा ने एक दफ़ा बैल से तलवारबाजी करने की कोशिश की थी और उसके वालिद एक प्लास्टिक के बदवे से मुकाबला हार गए थे। लेकिन सर गुड्डू को यकीन था कि वो अपने खानदान का नाम रोशन करेगा। एक गर्मी वाले दिन शाही पैगाम्बर ने बाजार में दौड़ते हुए ऐलान किया, आग उगलने वाला अजीब जानवर, बहुत बड़ा, थोड़ा गुस्से वाला, सल्तनत में घुस आया है। बादशाह हामिद, जो मशहूर था अपनी नर्म मिजाजी के लिए, ने फौरन अपने सबसे बहादुर सिपाही को बुलाया। लेकिन वो छुट्टी पर मरी गया हुआ था। दूसरी सिपाही अपने बच्चे का स्वेटर बुनने में बिजी थी। आखिर में मजबूरन उन्होंने सर गुड्डू को बुलाना पड़ा। सर गुड्डू अपने घोड़े पर आया, जो कि एक रिटायर्ड सर्कस पोनी था। उसका नाम था गुलाबो। उसकी तलवार आधी साफ थी और हेलमेट पहना हुआ था। फिक्र न करें, गुड्डू ने बोला, मैं उस जानवर को हरा दूंगा, शायद कभी। सर गुड्डू निकला साथ लेकर एक जंग लगी तलवार, 3 सैंडविच, 2 अंडे वाले, 1 चिकन वाला और एक किताब, ड्रैगन मारने का आसान तरीका। वो ड्रैगन के निशान फॉलो करता गया। जले हुए दरख्त, पिघली हुई रेहड़ियाँ जो उसे घूर रही थीं। 6 घंटे भटकने के बाद वो एक मधुमक्खी पालने वाले से मिला, जिसने उसे उस ड्रैगन के गार पहुंचाया। उसने दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से आवाज आई, दाऊद बोल रहा हूं, इंश्योरेंस के लिए आए हो या मुझे मारने के लिए? गुड्डू बोला, मारने के लिए। दाऊद ने थका हुआ सा पोज बनाया। फिर से? देखो भाई, मैं पहले ही सिपाही मना है का फॉर्म भर चुका हूं। दरवाजे पर एक सिपाही का आना मना है का बोर्ड लटका हुआ था। दाऊद कोई खौफनाक ड्रैगन नहीं था। वो सब्जी खाने वाला वीगन था, अनाथ बच्चों के लिए काम करता था और ठंड के मौसम के लिए जूते बना रहा था। तो सर गुड्डू ने ड्रैगन को एक चाय पीने का मुकाबला प्रपोज कर दिया। कानून सिंपल था, जो सबसे ज्यादा चाय पीकर बाथरूम ना जाएगा वो जीतेगा। 3 केतलियों के बाद दोनों हिल रहे थे। दाऊद के हिचकियों से धुआं के चक्कर निकल रहे थे। गुड्डू एक ज्यादा चाय पीने वाली गिलहरी की तरह कांप रहा था। आखिर दोनों गदियों पर बेहोश हो गए। होश आने के बाद दाऊद ने कहा, गुड्डू, लड़ते नहीं, ड्रामा कर लेते हैं। मैं अपना एक नकली दांत दे देता हूं, तुम उसे ले जाओ। बादशाह को बोलना मैंने ड्रैगन को हरा दिया। बादशाह खुश और मैं जिंदा रहूंगा। सर गुड्डू मान गया। दाऊद का दांत लेकर वापस चला गया। बादशाह ने खुश होकर उसे नाइट बना दिया। अगले 3 साल तक उनका रूटीन सिंपल था। नाश्ता दाऊद के चाय ढाबे पे, दोपहर का खाना भी वहीं, शाम की चाय भी वहीं। कभी कभी तो वो वहां से निकलना ही भूल जाता था। फिर एक दिन रॉयल मैसेंजर दौड़ता हुआ आया, अर्जेंट, जादू और इंसाफ डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर आ रहा है। कहते हैं ड्रैगन सही तरीके से नहीं मारा गया। इंस्पेक्टर गजाला बहुत सख्त औरत थी। उसका चेहरा ऐसा था कि जिसे देखकर फूल भी मुरझा जाएं। गजाला बोली, ड्रैगन जिंदा और सिपाही निकम्मा है। 1 हफ्ते में सब ठीक करो। उन्होंने बचने के लिए कुछ आइडियाज सोचे। ड्रैगन मूंछ लगाकर लल्लू द लिजर्ड बने। रिजेक्ट। गजाला को मूंछ से एलर्जी थी। नकली लड़ाई। रिजेक्ट। गुड्डू का हाथ दर्द कर रहा था। हवा भरा ड्रैगन। रिजेक्ट। दाऊद ने निटिंग नीडल से फोड़ दिया। आखिर प्लान बना, ड्रैगन, हम सफर पे चलते हैं, तू मुझे किसी मुश्किल से बचाना। इंस्पेक्टर देख लेगी और केस क्लोज हो जाएगा। उन्होंने सोने का शलगम ढूंढने का फैसला किया, जिसके बारे में कहा गया था कि वो हर विश पूरी करता है। गुड्डू ने साथ लिया 3 सैंडविच, 1 अंडा, 1 चटनी, 1 चिकन और 1 बकरी, जो बस खुद ही उसके साथ चल पड़ी। वहां पहुंचे तो सोने के शलगम के पास एक जिंदा भूसा भरा इंसान था जिसका नाम जाफर था। जाफर बोला, शलगम सिर्फ वही ले सकता है जो डांस से अपनी वर्थ साबित करे।
गुड्डू बकेट में फिसल गया। दाऊद ने चाय थीम वाला वॉल्ट्स किया और बस शलगम उनका हो गया। वो शलगम लेकर वापस गोभी नगर आए। डिपार्टमेंट देख रहा था। दाऊद ने उनसे आखिरी ख्वाहिश की, मैं चाहता हूं कि ये स्लेइंग ऑफिशियली कंप्लीट मार्क हो जाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। शलगम चमक उठा, फटा और ग्लिटर बरस गया। गजाला ने क्लिपबोर्ड पे लिख दिया, स्लेइंग कंप्लीट। सर गुड्डू का टाइटल अपग्रेड हुआ। सर गुड्डू उलझा हुआ सिपाही। दाऊद ने अपने ढाबे के बोर्ड पे लिख दिया, लेजेंडरी सफर सर्वाइवर, ट्राई आवर न्यू चमकीली दूध पट्टी। हर थर्सडे वो दोनों ये कहानी सुनाते और सब लोग चाय पीकर हंसते हुए बोलते, जिंदाबाद सर गुड्डू और दाऊद द ड्रैगन।